हेलो दोस्तों, स्पीड ट्रैक में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल्स को स्टडी कर रहे हैं और हम लोग ने इसका 40 to 50% पार्ट्स क्या किया है, कवर कर लिया है। हम लोग ने लास्ट वीडियोस में जो पार्ट देखे हैं वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखा है और उसकी एक्सियम जो है एस रूल्स उसको अच्छी तरह समझा है। आज जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं थ्योरम, और वो भी थ्योरम कौन सी स्टार्ट करेंगे, थ्योरम 7.1। तो आगे बढ़ने से पहले इस थ्योरम को हम लोग रीड कर लेते हैं। ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स यानी two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles। एक दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल्स के दो एंगल होंगे और उनकी इंक्लूडेड साइड होगी, और दूसरे ट्राइंगल्स के दो एंगल होंगे उनकी इंक्लूडेड साइड होगी, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। आइए इनको हिंदी वर्जन में भी हम लोग देख लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हों। तो ये आपका हम थ्योरम है जिसको हमें प्रूफ करना है। अभी यहाँ पर ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल जो है उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बट मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक एक्सियम है SAS, साइड एंगल साइड, जिसके आधार पर जो एक्सियम है जिसको प्रूफ नहीं किया सकता वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड ट्रुथ है, और बट उसके आधार पर हम लोग जितने भी रूल्स हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग SAS रूल्स को आधार मानकर इन सबको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहले इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें करना क्या है, फिर इसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, दो ट्राइंगल फ्रेम करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग नॉमिनेशन करते हैं। ये A पॉइंट होगा, ये आपका B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट होगा। ऐसे ही आपका ये D पॉइंट होगा और ये E पॉइंट होगा और ये F पॉइंट होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये दो ट्राइंगल हैं। अब हम ए से कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग मान रहे हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल जो होगा वो ई के इक्वल होगा, राइट। जो साइड आपकी बी सी है वो साइड जो होगी ई एफ के इक्वल होगी, और ऐसे ही जो ये एंगल सी है वो आपका एंगल जो है वो एफ के इक्वल होगा। तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, CPCT, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि क्या होगा। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हम 3 पॉइंट को ले, अगर 3 पॉइंट के आधार पर हम लोग या 4 पॉइंट के आधार पर हम लोग कोई भी पार्ट, या 5 पॉइंट के आधार पर हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो उसका जो 6 पार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक ट्राइंगल में 6 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर 5 पॉइंट आप दो ट्राइंगल्स में कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये इक्वल है, तो 6 पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है उस, ठीक है, एक ट्राइंगल्स के उस ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड से या एंगल से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये ABC जो ट्राइंगल है DEF के कॉन्ग्रुएंट है, वो भी आपको SAS रूल्स के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए ये नीचे के पार्ट तो आपको इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये ऐसे के, लेकिन अगर हम इसको प्रूफ करने चलेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक कोई भी साइड्स को और इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पर AB साइड्स को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और इसमें से DE साइड को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मे भी हो सकता है, इसमें 3 केस बनेंगे। देखिए कौन कौन से बनेंगे, ये AB जो होगी ये मे भी हो सकती है ये DE के इक्वल होगी। एक केस तो ये बन रहा होगा। दूसरा केस क्या बन रहा होगा, AB जो होगी वो ग्रेटर देन होगी DE से, राइट। और जो तीसरा केस बन रहा होगा, तीसरा केस क्या बन रहा होगा, AB क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि लेस देन होगी किससे, DE से। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 साइड्स, ये 3 केसेस हमें इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग केस बाय केस इसको प्रूफ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला केस उठाते हैं कि क्या पहला केस क्या था अपना, AB इज़ ग्रेटर देन DE। तो ये हमारा पहला केस है, AB इज़ ग्रेटर देन DE।
ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। और इसमें जो गिवन पार्ट है हम लोग ने पहले ही देख लिए थे, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, एंगल बी जो था वो एंगल ई के इक्वल था, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है, आपको गिवन में दिया हुआ है। एंगल जो सी था वो आपका एंगल एफ के में था, ये भी आपको दिया हुआ रख रहा है। और इनकी इंक्लूडेड साइड क्या होगी, इनके अंदर जो भुजा होगी बी सी और ई एफ, वो भी क्या है, वो इक्वल होगी। तो ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर छोटा सा एक और लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। एक चीज़ बताइए, जब ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो अभी मैंने CPCT के अकॉर्डिंग बताया वो क्या इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अभी मैंने एंगल बी सी उनको प्रूफ किया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ए सी जो होगी ये क्या होगी? डी एफ के इक्वल होगी। एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे पार्ट जब इक्वल होंगे तभी ये ट्राइंगल्स क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, आप क्या एज्यूम करोगे? ए बी जो साइड है वो पी ई साइड डी ई साइड के क्या होगी? डी ई साइड के इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे ए बी साइड जो है वो ए बी जो साइड है वो डी ई साइड के क्या है? इक्वल है। आपको क्या करना है? एस यानी कि दिस साइड लेनी है, दिस एंगल लेना है और दिस साइड लेनी है, इसको प्रूफ करना है। इसके इक्वल, इसके इक्वल और इसके इक्वल। तो आपने यहाँ पर इसको क्या किया? एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर क्या किया आपने? एज्यूम कर लिया, राइट। अब दूसरा आप जो गिवन में दिया हुआ है दूसरा उठाइए एंगल, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये भी क्या है? ए से कांग्रेस रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है? इक्वल है। ये आपको क्या बताया गया? गिवन दे दिया गया है। ठीक है, ये गिवन है। और जो बी सी साइड है वो इक्वल है ई एफ साइड के, तो ये भी आपको क्या है? गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये एस हो गया, ये ए हो गया, एंगल हो गया, ये एस हो गया। एस एस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है? ये क्या है? तीनों चीज़ें इक्वल हो गई ना। तो आप क्या ले सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? यहाँ पे लिखोगे एस ए एस रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये आपका पहला पॉइंट क्या हुआ? प्रूफ हो गया। तो ये हमने अपना पहला केस जो था कि जब ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगी, वो तब हम लोग ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय एस ए एस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए केस वही रहेगा, केस चेंज होगा, लेकिन जो उनके जो गिवन दिए हुए हैं और जो प्रूफ करना है वो तो सेम ही होंगे। तो देखिए केस क्या हो जाएगा? ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर अपना एक बार फिर से हमें इनको मार्क करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक हमने मार्क कर लिया था। ठीक है, और ये बी जो एंगल था वो ई के इक्वल था, सी एंगल जो था वो एफ के इक्वल था, और बी सी जो थी वो ई एफ के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये कह रहा है ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई के, यानी कि जो ए बी साइड है वो डी ई से बड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी साइड पर कोई एक पॉइंट मानना पड़ेगा। हम लेट कर लेंगे पी पॉइंट है ये पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट को हम क्या करेंगे? सी पॉइंट से मिला देंगे और ये लेट करके चलेंगे कि पी बी जो साइड होगी वो डी ई के इक्वल होगी, क्योंकि जब ए बी जो होगा अगर डी ई से बड़ा है तो हम ए बी से छोटा पार्ट लेंगे ना, और छोटा पार्ट हमें अभी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक पी पॉइंट लेंगे और उसको इसके इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपके सामने दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल और फ्रेम हो गया है, एक ये हो गया पी बी और सी। ये देखिए एक ट्राइंगल आपके सामने और फ्रेम हो गया है। ठीक है, तो हम पी बी सी को डी ई एफ के पहले इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब जब आपने इसको माना है, एज्यूम
एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों, ये एज्यूम करके पी पॉइंट पे आपने एक ट्रायंगल बनाया और एज्यूम करके चल रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स निकालने होंगे। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले पी बी जो आपकी लाइन है, आप स्ट्रक्चर में दे सकते हैं, पी बी जो लाइन है उसको आपने डी ई के इक्वल मान लिया, राइट है। तो पी बी इज इक्वल टू डी ई आप लिख लीजिए और रिमार्क देंगे क्या, बाय कंस्ट्रक्शन, क्या देंगे इसमें रिमार्क, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और बाकी आपको पार्ट दिया है, आप गिवन में देखिए बी, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल जो बी है वो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक और आपको दिया हुआ है, एक दूसरी साइड भी हमें लेनी पड़ेगी, बी सी इक्वल टू ई एफ, तो बी सी इक्वल टू ई एफ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने ये साइड इक्वल करी, ये एंगल इक्वल किया और ये साइड इक्वल कर दी, ये तीनों इक्वल कर दी। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई पी बी सी और डी ई एफ में, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल होंगे तो आप यहाँ पर एंगल देखिए सी, आप यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एंगल पी सी बी, ठीक है, एंगल पी सी बी। ये ध्यान रखिएगा, इनको लिखिएगा जैसे जैसे वहाँ पर आपको बताया जाए, जो जो एंगल है इस हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। एंगल पी सी बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी एफ ई, आप डायग्राम में दे सकते हैं। एंगल पी सी बी तो मैंने आपको बता दिया, एंगल डी एफ ई। यहाँ तक आपने ये केस क्या बनाया, केस आपने ये 2 बना लिया। एक चीज़ देखिए, जब आप थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए, जब हमने ट्रायंगल फ्रेम नहीं किया था तो केवल अपने पास ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल थे ना, तो उसमें जो पार्ट जो था उसमें जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, एंगल जो बता रहा था ए सी बी जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी एफ ई के इक्वल होगा ना। ये आपका सी पी सी टी के अकॉर्डिंग पार्ट आ रहा था ना, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ऐसे रूल्स में पार्ट लग रहा था, और ये लग रहा था सी पी सी टी के अकॉर्डिंग जो आपने नया ट्रायंगल स्ट्रक्चर किया है इसके अकॉर्डिंग पार्ट लग रहा है। तो कैसे प्रूफ होगा ये, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी डी ई एफ आ रहा है और इस जगह इस सेकंड इक्वेशन भी आपका डी ई एफ आ रहा है। तो इनके जो आपके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं उनको हम सामने लिख देते हैं, ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी बी हो जाएगा ना। इसको और इस पॉइंट को हमने क्या किया, साथ में लिख लिया। अब एक चीज़ बताइए, स्ट्रक्चर में ज़रा देखिएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिएगा कि ये आपका जो पी सी बी एंगल है, ठीक है, इसकी जो साइज है ये है, ठीक है। और आपको एज ए विजुअली दिख रहा होगा आपका जो ए सी बी एंगल है, ए सी बी एंगल है ना, ये देखिए इसका साइज़ ये है। क्या ये दोनों इक्वल है, ये देखिए आपको बड़ा दिख रहा है। तो हम लोग क्या इसको इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल नहीं कर सकते, बट 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इनको इक्वल किया जा सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे आपको ये मार्क वहाँ पे करना होगा। एक कंडीशन होगी कि आपका ए बी जो लाइन है पहले ट्रायंगल की, ए बी जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, डी और एफ के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन एक ये होगी, अगर ये कंडीशन है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो पॉइंट पी है वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा, पॉइंट पी होगा कोइंसाइड होगा विद किसके, ए के, ठीक है। अगर ये दूसरी 2 कंडीशन अगर ये फॉलो हो रही हैं तो आपके ये जो ट्रायंगल होंगे, कौन से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए और 1 से 2 बार देखिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक को भी उठाना है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने पूरा स्ट्रक्चर और पूरा पाथ बता दिया है। बस आप उसको एक बार फॉलो करिए और फिर उसको अपने मन से लगाने की कोशिश करिए। और एक काम कर सकते हैं आप, इसमें मैंने ए बी साइड ली है, आप क्या करिए ए सी साइड और डी एफ साइड को ग्रेटर देन और इक्वल करके तीनों पॉइंट बनाइएगा और उसको लगाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा अगर आपने ये वीडियो देखा और बुक्स को फॉलो किया और उसके बाद आपने पॉइंट चेंज करके इसको प्रूव करने की कोशिश करी
और अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको ये पूरी थ्योरम ज़िंदगी भर के लिए रट गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अपना थर्ड केस देखते हैं कि थर्ड केस क्या है। गिवन वही होगा, प्रूफ वही होगा, बस हमारा क्या चेंज होगा, केस चेंज होगा। ठीक है, गिवन वही होगा, प्रूफ वही होगा और हमारा क्या होगा, केस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहले हम लोग ने जो प्रूफ किया था वो था ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केस को उलट रहे हैं और ए बी जो है वो छोटा कर रहे हैं और डी ई को बड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इसको मार्क कर लेते हैं, दिस वन ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। इसके बाद ये हो जाएगा डी आ जाएगा आपका, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जो ए बी साइड, ये ए बी साइड जो होगी वो छोटी होगी और डी ई साइड बड़ी होगी। और पहले वाले हमारे केस में क्या था, ए बी साइड बड़ी थी और डी ई साइड क्या थी, छोटी थी। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। और जब ए बी साइड छोटी है और डी ई बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर वही पी पॉइंट मानना पड़ेगा। लेकिन अब हमें कहाँ मानना पड़ेगा, अब हमें मानना पड़ेगा पी डी और ई लाइन पर, क्योंकि डी ई लाइन को अगर हम जब छोटा करेंगे तभी हमारा वो ए बी साइड के इक्वल होगा। तो हमने पी पॉइंट माना ये, और पी पॉइंट से हमने क्या किया, इसको एफ पॉइंट पर मिला दिया। जैसे जैसे हमने पिछले पहले किया वैसे वैसे इसको हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो हमने इसको क्या मिला दिया, एफ पॉइंट पर मिला दिया। तो आपके सामने देखिए फिर एक नया ट्रायंगल फ्रेम हो गया, दिस वन और ये तीन साइड का एक ट्रायंगल आपके सामने फ्रेम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। कैसे, आप लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंड ट्रायंगल पी ई एफ। बड़ा सावधानी से लिखिएगा, जरा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो आपकी थ्योरम फंस जाएगी, प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी ई एफ राइट। तो अब इनमें हम कॉमन पार्ट उठाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर लेट किया है, क्या क्या लेट किया है कि ए बी जो साइड होगी वो होगी किसके इक्वल होगी, डी ई के तो इक्वल होगी नहीं, क्योंकि डी ई बड़ी है। तो किसके इक्वल होगी, पी पॉइंट माना और पी ई के इक्वल होगी। तो ये आपको एक हमने साइड को इक्वल कर दिया राइट। एंगल बी आपको गिवन था, आप गिवन में देख सकते हैं एंगल बी जो होगा वो एंगल ई से इक्वल होगा, ये आपका एंगल हो गया राइट। इसके बाद आपका जो बी सी साइड है गिवन में दी हुई है, बी सी इक्वल टू ई एफ होगी, तो बी सी इक्वल टू ई एफ होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये साइड। तो देखिए एस ए एस के अकॉर्डिंग तो हमने ये तीनों ये नया ट्रायंगल फ्रेम हो गया, इसको इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रायंगल पी ई एफ के। ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी ई एफ के कॉन्ग्रेंट होंगे तो जैसे अभी मैंने सीपीसीटी का आपको रूल बताया था कि कॉन्ग्रेंट पार्ट भी क्या होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो अब इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं, तो इस ट्रायंगल में जो पहला वाला ट्रायंगल है उसमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा आपका एंगल ए सी बी होगा ना, एंगल ए सी बी होगा, वो इक्वल होगा किसके, एंगल पी एफ ई। देखिए ये एंगल पी एफ ई ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, एंगल पी एफ ई। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए और अपने दो ट्रायंगल्स के बारे में सोचिए, वहाँ पर आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या थे, एंगल ए सी बी, एंगल डी एफ ई, यही करस्पॉन्डिंग पार्ट थे ना। वहाँ पर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या थे, डी एफ ई। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तो आप बोल रहे हो कि ए सी बी जो करस्पॉन्डिंग है, यानी कि दिस साइड जो है, ये साइड है वो डी एफ ई के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल रहे हो, जब आपने दूसरे एंगल से प्रूव किया कि ए सी बी जो साइड होगी, ए सी बी जो एंगल होगा वो क्या होगा, पी एफ ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये ए सी बी दोनों साइड आ गए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इक्वल के इधर, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल डी एफ ई इक्वल टू एंगल पी एफ ई। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अब देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्या आपको प्रूफ करने को बोल रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ये बन रहा है आपका
देखिए एंगल जो डी है एफ है और ई है, ये एक हो गया। और एंगल जो पी है एफ है और ई है, एक ये एंगल हो गया। क्या ये दोनों एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं? क्या ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये एंगल जो डी एफ ई है ये बड़ा है। अच्छा, अब ये बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि किस कंडीशन में हो सकते हैं। ये कंडीशन तभी आएगी जब पी जो होगा वो कोइंसाइड होगा किसके, कोइंसाइड होगा किसके, विद किसके साथ होगा, डी के। यानी कि वो कोइंसाइड होगा, पी जो पॉइंट होगा वो कोइंसाइड होगा विद डी के। एक दूसरी कंडीशन क्या होगी, या ए बी जो साइड होगी वो क्या होगी, डी ई के इक्वल होगी। तो ये दो कंडीशन अगर एप्लीकेबल होती हैं तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत मैं मान सकता हूँ कि पहली बार में नहीं क्लियर होंगी, लेकिन आप 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और इसके बाद अपनी बुक को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा थ्योरम 7.1 आपको ज़िंदगी भर के लिए एकदम रिमेंबर हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग ने जो थ्योरम देखी 7.1, अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको समझेंगे और उनको प्रूफ करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और हमसे नेक्स्ट वीडियो में बात करिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।